मैं हूं आपका ट्रेनर खुर्रम। तो आज की जो क्लास में हम बात करेंगे वो ये है कि आज हम एक प्रॉपर एमएस वर्ड के अंदर सीवी डिज़ाइन करेंगे जो कि एक बेसिक लेवल की होगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें ये जानना है कि सीवी में और रिज्यूमे में फ़र्क क्या होता है। देखें, याद है जब हम सीवी की बात करेंगे तो सीवी का मतलब होता है कि आपकी जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है कि आपको वो डालनी, भले आपने अगर एजुकेशन में आपने मास्टर्स किया हुआ हो, ठीक है, बीए किया हुआ फिर या फिर वट जो भी किया वो आपको कंप्लीट, ठीक है, अपनी इन्फॉर्मेशन, अपना एक्सपीरियंस, जहाँ जहाँ आपने जॉब करी है, ठीक है, एक्स वाई आपको सब कुछ उसमें इंक्लूड करना है। लेकिन अगर जब हम बात करेंगे रिज्यूमे के बारे में तो उसमें सिर्फ स्पेसिफिक डिटेल्स जाती है। जैसे कि फॉर सपोज करें, अगर कोई एक आपको कोई जॉब ऑफर कर रहा है और जो वो ऑफर कर रहा है वो ये बोल रहा है कि बेसिकली आपने मास्टर्स किया हुआ हो, ठीक है, और बेसिकली आपके पास एक्सपीरियंस 3 साल का हो मार्केटिंग फील्ड के अंदर, तो वो चीज़ें आपको बता रहा है, ठीक है ना। तो जो चीज़ आपको जिसके अकॉर्डिंग आपको बेसिकली हायर किया जा रहा है जॉब के ऊपर, ठीक है, तो फिर उस केस में आप बनाएंगे रिज्यूमे, बिकॉज उसमें आप वही चीज़ इंक्लूड करते हैं जो आपसे पूछी गई है। जैसे कि फॉर सपोज कि अगर उन्होंने बोला कि आपको बीबीए आपने बीबीए किया हुआ होना चाहिए, तो अगर आपने मास्टर्स किया हुआ तो लेकिन आप सिर्फ बीबीए तक ही लिखेंगे। और अगर उन्होंने बोला कि बेसिकली आपको मार्केटिंग फील्ड में एक्सपीरियंस एटलीस्ट 3 ईयर का होना चाहिए, तो अगर आपने डिफरेंट फील्ड्स में काम किया हुआ, लाइक अकाउंटिंग हो गई, लाइक मार्केटिंग हो गई, लाइक फाइनेंस हो गई, तो सिर्फ आप मार्केटिंग के बारे में ही लिखेंगे, ठीक है ना। तो जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है, वो आप लिखेंगे रिज्यूमे के अंदर, और जो अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती हैं वो आप लिखेंगे सीवी के अंदर। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बाकी है कि अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ जो होती है वो आपको बनाना है डिज़ाइंस, कि आप कैसा डिज़ाइंस बेसिकली सोच रहे हो अपने सीवी के लिए, ठीक है, बिकॉज डिज़ाइंस बहुत मैटर करता है किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। सो हमें पहले अपने डिज़ाइन से फोकस करना है। सो फिलहाल अभी हम बेसिक बात कर रहे हैं, ठीक है, बेसिक सीवी की बात कर रहे हैं, और हम उसमें कुछ शेप्स का इस्तेमाल करेंगे और कुछ उसको बेसिक डिज़ाइन देंगे। सो फर्स्ट सपोज जैसे कि मैंने यहाँ पे शेप्स पे क्लिक किया और मैं यहाँ से एक रैंडम शेप उठा लूँगा। जैसे कि हमारे पास एक स्क्वायर शेप होता है ये वाला, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद मैं इसको जो है पेज पर ड्रॉ कर दूंगा कुछ इस तरह से। ड्रॉ करने के बाद फिलहाल मैं इसमें कोई स्पेसिफिक कलर कर दूंगा और मैं इसकी आउटलाइन जो है फिलहाल नो कर दूंगा। सो यहाँ मैंने क्लिक किया आउटलाइन पे, मैंने इसकी आउटलाइन नो कर दी। अच्छा देखिए, अभी हमारे पास शेप के अंदर, ठीक है, टोटल आ रहे हैं ये एंकर पॉइंट 6 तरह के वाइट, ठीक है। इससे आपने अपने ऑब्जेक्ट को रिसाइज कर सकते हो, ठीक है। सो फिलहाल अगर मैं यहाँ पे कोई ब्लैंक पॉइंट्स लेकर आऊँ, लाइक उसको बोलते हैं एडिट पॉइंट, उसकी मदद से क्या होता है कि आप अपने शेप को रीशेप कर सकते हो किसी और शेप में, जैसा भी आप चाहो। तो यहाँ जस्ट मैंने क्लिक किया एडिट शेप के ऊपर, क्लिक करने के बाद मैंने क्लिक किया एडिट पॉइंट्स पर। इस पर क्लिक करने के बाद सर फिलहाल जो मैं इस लेफ्ट बॉटम ब्लैक पार्ट को क्लिक करके फिलहाल मैं थोड़ा ड्रैग कर दूंगा इस तरह से, और ड्रैग करने के बाद जो इतना रखूँगा और मैं इसको पूरे पेज तक कर दूंगा, और मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा ऊपर वाली साइड पे ले जाऊँगा इस तरह से। तो यानी कि आप अपनी मर्ज़ी से अपने, ठीक है, शेप्स को जिस तरह चाहो, ठीक है, कन्वर्ट कर सकते हो। ये करने के बाद जो है फिलहाल मैं सिंपल क्लिक करूँगा शेप के ऊपर, और फिलहाल मैं इसके अंदर जो है एक मोर कलर्स पे जाके कोई भी एक रैंडम स्पेसिफिक कलर सेलेक्ट कर लूँगा स्टैंडर्ड पे जाके। सो यहाँ हम ब्लू कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, वी हैव हियर सो मैनी कलर्स। तो कस्टम पे जाके हम इन कलर्स को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं जिस तरह भी हम चाहें। तो फिलहाल मैंने इसको कलर दे दिया डार्क ब्लू, और यहाँ मैं कर रहा हूँ इसको ओके। तो ये हमारे पास में कलर बेसिकली आ चुका है। कलर आने के बाद बेसिकली मुझे इसका डुप्लीकेट क्रिएट कर ताकि मैं थोड़ा इसमें इसके बैकग्राउंड्स पे, आई मीन इसके बैकवर्ड जो पीछे है, ठीक है, उस पर भी एक डिज़ाइन दे पाऊँ। तो मैं डुप्लीकेट कंट्रोल डी से क्रिएट कर लूँगा इसके अंदर ही, और डुप्लीकेट क्रिएट करने के बाद पहले मैं इसका कलर चेंज करूँगा। सो मैं जाता हूँ दोबारा अपने मोर फिल कलर्स के ऊपर, और मैं यहाँ से कलर थोड़ा लाइट कर लेता हूँ इसका, और ओके कर लेंगे यहाँ से। ओके करने के बाद मैं इसको बेसिकली सेंड टू बैक कर दूंगा इस तरह से, और सेंड टू बैक करने के बाद हम जो बेसिकली इसको एडिट पॉइंट्स पे जाके थोड़ा सा मैं बाहर के साइड पे ड्रैग अप कर दूंगा। सो यहाँ से हम इसको देख लेते हैं। सो यहाँ से क्लिक करके हम इसके ऊपर हल्का सा मैं इसको बेसिकली बाहर निकाल लूँगा, और इसको फिर हम सेंड टू बैक कर देंगे। तो देखें यहाँ हमारे पास जो इसके पीछे एक इम्पैक्ट बन रहा है, एक अच्छे से डिज़ाइन आ रहा है पीछे सारी साइड पर। और मैं इसको और लाइट कर दूंगा, डिफरेंट कलर्स में भी इसको हम रख सकते हैं इस तरह से, ताकि हमारे पास एक बस डिफरेंशिएट रहे। ये करने के बाद मैं चाहूँगा कि बेसिकली मैं राइट साइड पे भी, लेफ्ट साइड पे एक शेप ड्रॉ कर दूँ। तो उसके लिए मैं फ़िलहाल जो है दोबारा से एक शेप ले लूँगा, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से, और अपने इस पेज पर इस साइड पर ड्रॉ कर दूँगा, और मैं इसको जो है पूरा कवर करूँगा पहले यहाँ से लेके यहाँ तक।
और दैन मैं थोड़ा बॉटम साइड पर आकर भी इसको नीचे यहाँ से ड्रैग डाउन कर दूंगा इस तरह से, यहाँ से इसको ड्रैग डाउन कर देंगे और कंप्लीट पेज से कंप्लीट कर देंगे। इसको करने के बाद जो है बेसिकली मैं इसका कलर सेम रखूँगा ऊपर वाले शेप के साथ। तो मैंने ऊपर वाले शेप में डार्क ब्लू सेलेक्ट किया, तो मैं इसको भी डार्क ब्लू कर दूंगा और आउटलाइन में फ़िलहाल नो कर दूंगा बिकॉज हमें आउटलाइन नहीं चाहिए फ़िलहाल। और इसको हम सेंड टू बैक कर देंगे इस तरह ताकि वो पीछे चले जाए हमारे शेप के इस तरह। अब ये होने के बाद मैं बेसिकली इसमें अब इन्फॉर्मेशन देखिए हमें पुट करनी है। तो पहली चीज़ क्या है कि यहाँ पे देंगे हम नाम, तो मैं इंसर्ट पे जाऊँगा। अच्छा सीवी में आप कुछ भी टाइप करें तो आपको टेक्स्ट बॉक्स लेना है, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स लेकर टाइप कीजिएगा क्योंकि वो सही रहता है। आप टेक्स्ट बॉक्स को कहीं पर भी मूव कर सकते हैं लिखने के बाद। सो यहाँ मैं टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करूँगा। सो क्लिक करेंगे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पर और मैं यहाँ पर इसको इस तरह से ड्रॉ कर दूंगा। जब आप टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करते हैं तो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट जो है आउटलाइन आती है, तो उसको आप नन कर देंगे और फिल शेप आता है, इसको भी आप फिलहाल नन कर दीजिएगा। नन करने के बाद इसमें जो है बेसिकली जिसकी सीवी हम बना रहे हैं, तो फॉर सपोज करें हम बना लेते हैं सीवी हमज़ा के लिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा भाई मोहम्मद हमज़ा नाम इस तरह से और नाम सेलेक्ट किया। मैं फ़िलहाल नाम का जो कलर है वो मैं वाइट कर दूंगा बिकॉज हमें प्रॉपर दिखाना है। और हम होम मेन्यू पे जाके इसका साइज़ फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर देंगे यहाँ से। अच्छा हम चाहें तो नेम को बेसिकली कैपिटलाइज भी कर सकते हैं, लाइक मैं यहाँ पे अपर केस में कन्वर्ट कर दूंगा यहाँ से इसको, तो हम इस तरह से भी नेम को प्रेजेंट कर सकते हैं ईजिली। करने के बाद हम इसी टेक्स्ट बॉक्स का डुप्लीकेट क्रिएट कर लेंगे। तो मैंने कंट्रोल दबा कर इसको ड्रैग किया था कि मेरे पास डुप्लीकेट निकल कर आ जाए। उसके बाद मैंने सेलेक्ट किया इसके अंदर, मैंने यहाँ पे लिख दिया इनका टाइटल, फिर सपोज करें यहाँ लिख दिया हमने मैनेजर इस तरह से। लिखने के बाद मैंने इनके लिए फ़ॉन्ट चूज़ किया है जो है एक कैलिबरी लाइट फ़ॉन्ट है हमारा। इसको मैं साइज़ थोड़ा कम कर दूंगा इसका अप्रॉक्सीमेट 11 और फिर हम इसको यहीं पर ही लिख देंगे इस तरह से। ये होने के बाद बेसिकली उसके बाद हम जो है इसमें देंगे मज़ीद इन्फॉर्मेशन। तो मैंने अगेन उसके लिए ये टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल का डुप्लीकेट निकाल लिया राइट साइड पर और यहाँ पे रखा और रखने के बाद थोड़ा मैंने इसको रिसाइज़ किया, स्केल अप किया इस तरह से। स्केल अप करने के बाद मैंने इसका नाम में से कट आउट कर दिया और मैं यहाँ पे टेबल ले आऊँगा बेसिकली। तो मैं जाऊँगा इंसर्ट में और मैं यहाँ पे जाकर एक टेबल देखिए इस तरह से इंसर्ट कर लूँगा अपने पास। टेबल लाने के बाद जो हमारे पास पहले वाली लाइन हम सेलेक्ट करेंगे उसको हम लेआउट पर जाकर इसको मर्ज कर देंगे क्योंकि हमें ऊपर लगानी है हेडिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन की। तो यहाँ पे हम कर देंगे भाई पर्सनल इन्फॉर्मेशन इस तरह से। करने के बाद हमें सेलेक्ट करना है दोनों कंटेंट को, मतलब दोनों वर्ड को, और यहाँ पर जो बेसिकली मैं इसको बेसिकली वाइट कलर में प्रोवाइड कर दूंगा कंटेंट को इस तरह से। ये वाली वीडियो का हमारा पार्ट 1 है और अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ठीक है वो इसका पार्ट 2 हो। फिलहाल हम आज इतना रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका जो हाफ पार्ट रह गया उसको कंप्लीट करेंगे।